हमारी अर्थ के पास में बहुत सारी प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमें ये पता है, एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो होते हैं वो मंथ जो हमारे होते हैं उन सब में क्या होता है, वो उनका जो झुकाव होता है सन की तरफ वो चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम इस टाइम पे हमारा जनवरी चल रहा है, जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी आ चुका है, तो फरवरी के टाइम में 1 फरवरी आज है और इस टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो सन है वो अब क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ अब शिफ्टिंग उसकी होने लग जाएगी। इसको दूसरी भाषा में अगर बोले, सन तो वैसे ही रहेगा, अर्थ का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पर इस तरीके से हो जाएगा कि अब गर्मी आना स्टार्ट हो जाएगी कहां पर, वसंत जो है वो आने लग जाएगा कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये क्या चलता रहता है, ये शिफ्टिंग होती रहती है, ठीक है। सन की जो डायरेक्ट सनरेज आ रही होती हैं हमारे अर्थ पर वो शिफ्टिंग होती रहती है। कभी कभी क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो जाती है, इट मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं। अभी तक क्या हो रहा था, दिसंबर के समय तक ये सदर्न हेमिस्फीयर जो है, दक्षिणी गोलार्ध, इस जगह पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही थी। गर्मी के दिनों में यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं, ठीक है। हमें पता है कि 21 जून को क्या होता है, हमारे मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है, बिकॉज सूर्य की सीधी किरणें उस समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही होती है, ठीक है। इंसोलेशन हमें पता है, उत्तरायण और दक्षिणायन, राइट, बिल्कुल ठीक बात। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर कई सारी प्रेशर की बेल्ट्स बन गई हैं, ठीक है। वायु दाब की पट्टियां, आप लोग अगर हिंदी में इसको नोट करना चाहें तो जरूर कर लें। वायु दाब की पट्टियां जो होती हैं ये होती हैं। अब हमें सिंपल सी भाषा है, ये वाली सबको भी पता होगी कि इक्वेटोरियल जो रीजन होता है, अब कल मैंने आपको बताया था कि इक्वेटोरियल रीजन क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसको बड़ा ब्रैकेट लेते हैं उसका, तो लगभग 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में, ये मान लेते हैं कि ये जो है वो 10 डिग्री नॉर्थ है और ये जो है वो 10 डिग्री साउथ अक्षांश है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक पट्टी आती है जहां पर सूर्य की लगातार सीधी किरणें पड़ रही होती हैं और उस जगह पे क्या हो जाता है, निम्न दाब की कंडीशंस हो जाती हैं, वी कॉल देम लो प्रेशर कंडीशंस। तो इस पट्टी का नाम क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। जरा आराम से पढ़ लेते हैं, इस टॉपिक को पूरा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन तो चलो आप लोग करते रहेंगे। इस रीजन को हम लोग बोल देते हैं इक्वेटोरियल, जहां पे लिखा भी होगा, हाँ, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, मैं हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर का मतलब है विषुवत रेखीय या फिर भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पट्टी। बस आप लोग इस टॉपिक को समझ लें, ठीक है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब, हिंदी वाले साथी यहां पर निम्न दाब देख लें, इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डोल्ड्रम बोल देते हैं, ठीक है। डोल्ड्रम इसको बोलते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। अब दूसरी एक पट्टी आती है, अच्छा यहां पर इसको अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद करना है, हमेशा क्या होगा, अल्टरनेट में चलेगा। मतलब यहां पर अगर लो प्रेशर बिल्कुल आ रहा है, यहां पे तो सबको पता होगा ना, इक्वेटर पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, सबको रट लेना चाहिए कि इक्वेटर पर या फिर इक्वेटोरियल जो बेल्ट होती है वो कैसी होती है, निम्न दाब की होती है, लो प्रेशर की होती है। अब चाहे आप ऊपर जाएं चाहे आप नीचे जाएं, अगली जो भी पट्टी आएगी वो कौन सी होती है, हाई प्रेशर की बेल्ट होती है, उच्च दाब की पट्टी होती है, ठीक है। तो जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो करीबन करीबन अगर हम इसको अक्षांशों में देखें तो ये हो जाता है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब ये क्योंकि ये जो बेल्ट्स होती है ना ये शिफ्ट होती रहती है, तो अगर किसी बुक में आपको ये 25 से 35 मिल जाए तो भी ठीक है, अगर आपको 30 से 40 मिल जाए तो भी ठीक है, ठीक है। डोंट वरी कि ऐसा ये मैंने अक्षांश यहाँ पर कुछ और लिख दिया है, बुक में कुछ और लिखा हुआ है, ये बेल्ट्स जो होती हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब यही चीज हमें दक्षिणी गोलार्ध में भी चाहिए। यहां पर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री साउथ से ये 40 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में ये पट्टी होती है, ये भी वेरिएबल होती है, ऊपर नीचे शिफ्ट होती रहती है, बट रहती है। यहां पर कौन सी, उच्च दाब की पट्टी, नाम क्या हो जाएगा इसका, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और मैंने बताया आपसे बेल्ट जो होती है वो अल्टरनेट होती है, मतलब ये लो है तो ऊपर वाली हाई होगी, ये लो है तो नीचे वाली हाई होगी, अब हाई के नीचे अगेन लो हो जाएगी। आते हैं इन दोनों के नाम पे पहले कि इनका नाम क्या हो जाता है। इसका जो नाम होता है वो होता है उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पट्टी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पट्टी, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी हो जाएगा उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पट्टी, ठीक है, क्लियर बात।
नेक्स्ट आते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे, अगेन अल्टरनेट एक बेल्ट आ जाती है, ठीक है। अल्टरनेट बेल्ट फिर से कौन सी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यहां पर कितना अक्षांश होगा इसका, इस जगह पे जो अक्षांश होता है वो करीबन ये हो जाता है आपका 60 से 70 ले लीजिए, 60 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ ले लेते हैं। यहां पर भी ये 60 डिग्री साउथ से 70 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में रहती है। इसके बाद में हाँ, ये वाली बेल्ट का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न दाब की पट्टी, ठीक है। ये हो जाता है हमारा उपध्रुवीय, दोनों अक्षांशों में नाम सेम ही होगा, उपध्रुवीय निम्न दाब। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, आपने बता तो दिया कि हाँ इतनी बेल्ट होती है, ठीक है। एक और बेल्ट होती है, वो होती है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, ध्रुवीय उच्च दाब की पट्टी, उसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, उसको वो हो जाएगा ध्रुवीय उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब। ये हो जाता है हमारा 80 से 90 के बीच में, यहाँ ऊपर 90 होता है, यहाँ पर नीचे ये है, तो ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री साउथ से, ठीक है। नीचे भी नाम सेम है, ऊपर भी नाम सेम ही है। सभी को ये क्लियर होना चाहिए कि बेल्ट्स के नाम कैसे होते हैं और बेल्ट के जो लोकल नाम भी रखे जाते हैं, जैसे हॉर्स लैटिट्यूड हो गया, डोल्ड्रम हो गया, इन सब के नाम भी यहाँ पे आते हैं। अब ये समझ लीजिए कि जो बेल्ट्स बन रही होती है ना, वो दो कंडीशन से बन रही होती है, ठीक है, दो कंडीशन से। बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो टोटल बेल्ट है हमारी अर्थ के पास कितनी है, टोटल 7 बेल्ट्स हैं। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 बेल्ट हैं और सातों बेल्टों के नाम आपको पता चल गया। दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पट्टी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पट्टी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय निम्न दाब की पट्टी और ध्रुवीय उच्च दाब की पट्टी। टोटल 7 हो गई। अब इन टोटल 7 में से 2 बेल्ट ऐसी होती है, मतलब सॉरी 3 बेल्ट ऐसी होती हैं, ये वाली, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ये तीनों जो बेल्ट होती हैं ये ताप आधारित रहती है, ठीक है, टेम्परेचर ड्रिवन रहती है। जैसे यहां पर सूर्य की जो किरणें लगातार पड़ रही होती हैं, इनकी वजह से बहुत ज्यादा क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी हो जाती है। गर्मी की वजह से हवाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर उठने लग जाती हैं गर्म होने की वजह से, और वहां पर सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर निम्न दाब की, लो प्रेशर की कंडीशंस बन जाती हैं। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इन दिस इक्वेटोरियल रीजन वी फाइंड इक्वेटोरियल लो प्रेशर। सिमिलर कंडीशन सूर्य के तापमान की वजह से हुआ है, इंसोलेशन की वजह से हुआ है, सूर्य तप की वजह से हुआ है, ठीक है। सेम कंडीशन यहां पे भी आती है, ताप आधारित या फिर टेम्परेचर ड्रिवन ये वाली बेल्ट होती है। क्यों ये हो जाती है, क्योंकि यहां पर सनलाइट नहीं पड़ रही होती है। जब सनलाइट नहीं पड़ती है, पोलर एरियाज हैं, ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, तो यहां पर उच्च दाब की कंडीशंस बन जाती हैं, हाई प्रेशर कंडीशंस बनती हैं, एंड दिस बेल्ट, उसका जो नाम है वो क्या हो जाता है, ध्रुवीय उच्च दाब की पट्टी, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इन 4 बेल्ट्स पे, ये 3 तो हमने देख लिया, लेकिन अब ये जो 4 बची हैं, 1 2 ये और 1 2 ये 4 जो बेल्ट होती हैं, ये पृथ्वी के अपनी जो एक्सेस होती है, अपनी जो धुरी होती है, उस पे घूमने की वजह से बनती हैं, ठीक है। 2 होती है, 2 तरीके की बेल्ट होती हैं, एक होती है टेम्परेचर ड्रिवन, एक होती है हमारी पृथ्वी के अपनी एक्सेस पर घूमने की वजह से, ठीक है। तो पृथ्वी के अपनी एक्सेस पर घूमने की वजह से कौन कौन सी बेल्ट्स बनती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अगेन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। 2 चीजें हमने यहां पर देख ली, ठीक है। कुछ बेल्ट्स होती हैं, 2 टाइप ऑफ बेल्ट्स, दे आर, नंबर 1 इज टेम्परेचर ड्रिवन, नंबर 2 इज रोटेशन ड्रिवन, अर्थ के रोटेशन की वजह से। रोटेशन मतलब घूर्णन, अपनी एक्सिस पर घूर्णन कर रही है, अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है, धुरी पर, उसकी वजह से। इतना क्लियर है सभी को? गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, बताइए कितना क्लियर हो गया? अभी तक कोई दिक्कत किसी को आ रही है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि हमें जो वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण है वो देखना है, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें पता है कि विंड की परिभाषा क्या होती है ना, हवा की परिभाषा क्या होती है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण मतलब हवा का चलना। हवा कैसे चलती है? हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, ऑलवेज। विंड्स जो है वो हमेशा कैसे चलती है? विंड हमेशा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम
HP टू LP, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इतना तो बेसिक चीज है, ये सबको पता होगा, ठीक है। ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब आपके सामने हाई प्रेशर बेल्ट भी है, आपके सामने लो प्रेशर बेल्ट भी है, ठीक है। अब आपको बस हवाएं चलानी है, ठीक है, हवा चला के दिखाना है। चलिए हवा चला के दिखाते हैं हम लोग। पहला जो हमारी हवा चल रही है वो कहां से चल रही है, मान लेते हैं कि ये हाई प्रेशर बेल्ट है ये वाली, और ये लो प्रेशर बेल्ट होती है। ये हाई प्रेशर बेल्ट है और ये लो प्रेशर बेल्ट है। अब इस हाई प्रेशर बेल्ट का काम ये है कि इसको न्यूट्रलाइज करना है उस जगह पे जाके जहां पर निम्न दाब होता है। जैसे मम्मी लोग होती है ना, मम्मी लोग क्या बोलती हैं कि अगर बेटा उनका या फिर बेटी उनकी भूखा है या फिर भूखी है, तो उनका काम होता है कि इसको फीडिंग कर दी जाए, ठीक है। मम्मी जाएंगी और किचन में जाके कुछ बना के ले आएंगे और खाना खिला देंगे। वैसे ही इन बेल्ट्स का भी काम यही होता है कि बेटा तुम लो प्रेशर हो, आओ मैं तुम्हें हवा से भर देता हूँ, ठीक है। तो उच्च दाब से हवाएं जो होती हैं वो चलती हैं निम्न दाब की तरफ, चीजों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बराबर करने के लिए। ये नेचर का नियम है, मतलब हमारी जो प्रकृति है उसका नियम है ये चीज। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाती हैं टू न्यूट्रलाइज द प्रेशर, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द प्रेशर। चलो, तो यहां पर क्या होता है, यहां से मान लेते हैं कि इस जगह से, ठीक है, ये है दक्षिणी गोलार्ध, यहां पे आता है, इसके नीचे वाला जितना भी है दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध, इसके ऊपर वाला जितना भी पार्ट है दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध। सबको पता है ये बात, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे कि उच्च दाब वाली कंडीशन से हमेशा जो होती हैं हवाएं निम्न दाब की तरफ जाएंगी, तो सबसे जल्दी जाना चाहेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो टेढ़ा मेढ़ा होके जाना चाहेंगे, अरे ठीक है चलो चले जाते हैं, है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं जाके, ऐसा नहीं है। वो जाना चाहेगी बिल्कुल सीधा कि जल्दी से जाके उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहां से हाई प्रेशर की कंडीशंस कहां जाना चाहेगी, इस लो प्रेशर पे जाना चाहेगी, इस लो प्रेशर पे। यहां से हाई प्रेशर की कंडीशन सीधा यहां पे जाना चाहेगी, परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, जल्दी से इसको जाके हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हाई से लो पे जाके बिल्कुल बैलेंस कर देते हैं। जो यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे कर देते हैं। लेकिन वहां पे एक भैया आ जाते हैं, वो कहते हैं हम हैं कोरियोलिस फोर्स। वो कहते हैं कि हम तुमको सीधा नहीं जाने देंगे, ठीक है। वो कहते हैं हम आपको कि सीधा नहीं जाने देंगे, हम आपको थोड़ा सा घुमा देंगे। कैसे घुमा देते हैं, कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो उन हवाओं को जो भी उत्तरी गोलार्ध में चल रही होती हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही होती है, उनको जाने की दिशा के दाएं तरफ मोड़ देता है। उसका काम यही है, ठीक है, जाने की दिशा के दाएं तरफ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो, कोरियोलिस फोर्स किसी भी चीज को राइट साइड, ठीक है, राइट साइड मूवमेंट उसको घुमा देता है। वैसे ही यहां पर कोरियोलिस फोर्स जो होता है जाने की दिशा के लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन कर देता है। सबको पता होगा ये बात, तो इसको हमने प्रीलिम्स में जब पढ़ाई करा होगा तो आपने पढ़ा भी होगा ये चीज। तो जहां से जो हवाएं आना चाहती थी इस जगह पे बिल्कुल यहां पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो ऐसे मुड़ जाती हैं, क्योंकि आने की दिशा कैसी है, आने की दिशा ऐसी है, जा रही है ऐसे, लेकिन जाने की दिशा के राइट साइड मुड़ जाएगी, ठीक है। तो यही वजह है कि ये जो हवाएं हैं इनको ऐसे दिखाया गया है। बुक्स में आप देखोगे ऐसे दिखाया जाता है, क्योंकि उनका जाना होता है सीधा, लेकिन वो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स वो मुड़ जाती हैं टुवर्ड्स द राइट साइड, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट साइड। एग्जैक्टली नीरज कह रहे हैं कि रिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ, साइन वैल्यू जो है ना वी साइन, चलो वो सब तो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल हम देख रहे हैं, साइन एंगल जो होता है उस पर भी असर करता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है बिल्कुल सीधा, लेकिन बिकॉज ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स जाने वाली दिशा के लेफ्ट साइड घुमा देता है। तो जाना था इसको सीधा, लेकिन ये लेफ्ट साइड घुमा देगा। यहाँ पे भी जाना था इसको सीधा, ये लेफ्ट साइड घुमा देगा। तो इसी वजह से ये जो हवाओं की दिशा होती है ये ऐसे दिखाई जाती है, ठीक है, इस तरीके से दिखाई जाती है। कभी भी आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको इस तरीके से ही हवाओं की दिशा दिखाई देती है, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि हाँ, ये जो विंड्स होती हैं वो पूरे साल भर ऐसी ही चलती रहती हैं, ठीक है। ये जो विंड्स होती हैं वो पूरे साल भर, मतलब ये प्लैनेटरी विंड्स होती हैं एंड वी कॉल देम परमानेंट विंड्स, स्थायी पवनें होती हैं वाली। तो चाहे कोई भी मौसम हो जाए, इस तरह ये जो हवाएं हैं लगातार इसी दिशा में चलती रहती हैं, ऐसे और ऐसे। इनको क्या हम लोग बोलते हैं, वी कॉल देम ट्रेड विंड्स, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग ट्रेड विंड्स। ये साल भर चलती रहती हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग व्यापारिक पवनें। कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड राइट साइड डिफ्लेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। चलो यहीं पे नाम भी लिख दे रहा हूं इसको, ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड। ये भी क्या हो गई, ये वाली भी ट्रेड विंड हो जाती है, ठीक है।
अब कभी कभी आपको दिमाग में ये बुक्स में ऐसा भी लिखा रहेगा कि ये जो विंड्स होती हैं इनकी डायरेक्शन लिखी रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा और हम और एक्सटेंडेड वे में इसको डीप में जाते हैं, तो ये जो हवाएं आ रही होती हैं किस दिशा से आ रही होती हैं, जरा बताइए मुझे। ये जो हवाएं हैं, लेट अस कंसीडर, हमें ये पता है ना, दिशाओं का ज्ञान सबको होगा। ये होता है नॉर्थ, ये होता है हमारा ईस्ट, दिख रहा है सबको यहाँ पर, ये होता है ईस्ट, यहाँ पर होता है वेस्ट, और ये होता है हमारा साउथ। तो कोई हवा जिस दिशा से आ रही होती है, ये कौन सी दिशा है भाई, दिस इज द, ये वाली कौन सी दिशा आती है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट दिशा, ठीक है। ये कौन सी दिशा है, दिस इज साउथ ईस्ट दिशा, दिस इज ईस्टर्न डायरेक्शन, ठीक है। तो बस ये आपको देखना है कि जिस भी तरफ से हवाएं चल रही होती हैं उस हवा का नाम उस दिशा के आधार पर रख दिया जाता है। जैसे इस तरफ आप देखेंगे ये जो हवा है वो किस दिशा से चल रही है, अगर आप इस डायरेक्शन में देखेंगे कि ये हवा इस डायरेक्शन से ऐसे आ रही है, ठीक है, यहां से आ रही है, तो दिस इज विच डायरेक्शन। इस पैमाने पर आप देखो तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है ना, और ये वाली हवा कहां से आ रही है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। दैट इज वाई ऊपर वाली जो ट्रेड विंड होती है, व्यापारिक पवन होगी, उत्तरी गोलार्ध वाली, उसका दिशा का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट से आ रही होती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। क्वेश्चन तो आप लोग लिख ही लोगे, लेकिन बस ये है कि कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। वैसे ही ये जो हवा है ये किस दिशा से आ रही होती है, साउथ ईस्ट से आ रही होती है, तो इसको बोल देते हैं साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। देखो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ज्यादा मिक्सअप हो रही हूँ चीजें तो मैं अगले में बना दूंगा, डोंट वरी, समझ लीजिए बस यहाँ पर, ठीक है। गुड आफ्टरनून अनामिका। तो बस ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हवाओं की दिशा जिस दिशा से आ रही होती है हवाएं, उस हवा का, उस पवन का, उस व्यापारिक पवन का नाम हमने उस दिशा के आधार पर रख दिया। ये होती है नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिशा से आ रही होती हैं। ये होती है साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ रही होती है। इतना हमें पता चल गया कि हाँ भाई व्यापारिक पवनें इस जोन में चल रही होती हैं टू न्यूट्रलाइज द लो प्रेशर एट द इक्वेटर रीजन, ठीक है डन। अब इसका जरा आपको इस तरीके से आप जरा इस डायग्राम को देखें, तो जो अभी मैंने आपको बताया था वो ये वाली हवाएं थी, ठीक है, वो ये वाली हवाएं हैं, ऐसे वाली। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं ऐसे चलती है ना इस तरीके से, ये वाली, और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चल रही होती है हवाएं, ठीक है। तो आपके सामने यहां पर लिखा भी हुआ है कि ये जो नीचे वाली चल रही है इनका नाम क्या है, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड। यहां पर क्या लिखा है, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग दक्षिण पूर्व से चलने वाली, या फिर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवन। ये हो जाती है उत्तर पूर्व से आने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, ठीक बात है। इतना क्लियर हो गया सबको, बहुत सिंपल सी चीजें हैं बस। अब प्रेशर बेल्ट्स हमको सब समझ में आ गया। यहां पर दो और चीजें समझ लेते हैं जल्दी से। अब देखो ये जो हवाएं हैं ना, ये जो हवाएं यहां से यहां जा रही थी, अब इनका काम सिर्फ ये थोड़ी होता है कि यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगा एक ही साइड में। अरे भाई इसके नीचे भी तो एक लो प्रेशर की बेल्ट है, जैसे यहाँ पर एक लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर का काम होता है लो प्रेशर की तरफ हवाओं को भेज देना, तो वैसे ही हाई प्रेशर से इधर भी जाएगी, और ये भी एक लो प्रेशर की बेल्ट है, तो यहाँ पे भी हवाएं जाएंगी, तो यहाँ पे भी वो सीधा जाना चाहेगी, यहाँ पे भी वो सीधा जाना चाहेगी, क्योंकि ये भी एक लो प्रेशर की बेल्ट है, ठीक बात है। अब अगेन क्योंकि हवा सीधा जाना चाह रही है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको कोरियोलिस फोर्स को फील करना पड़ेगा, और वो राइट हैंड डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसी वजह से वो जाना चाह रही थी सीधा, लेकिन वो मुड़ जाएगी इस दिशा में। दैट इज वाई ये जो हवाओं की दिशा होती है वो इस तरफ दिखाई जाती है, हवाओं की दिशा इस तरफ दिखाई जाती है उत्तरी गोलार्ध में। आपके सामने डायग्राम है, बस दिशाओं का बता रहा हूं मैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद में नीचे की तरफ जाना चाहेगी ऐसे, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो जाने की दिशा के लेफ्ट साइड हवाएं मुड़ जाएंगी, लेफ्ट साइड हवाओं की दिशा हो जाएगी ऐसे। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं वेस्टर्लीज, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग वेस्टर्लीज। नाम लिखा है यहाँ पर, वेस्टर्लीज यहाँ पर लिखा है, वेस्टर्लीज यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अगर आप देखें
तो यहां पर बैठा हुआ कोई पर्सन या फिर यहां पर बैठा हुआ कोई पर्सन जब इन हवाओं को फील करेगा तो ये हवाएं उसके वेस्ट साइड से आ रही होंगी, ठीक है। वेस्टर्न साइड से अगर कोई हवा आ रही है तो उसको यहां पर फील होगी कि ये वेस्ट साइड से आ रही है। ये पश्चिम है, क्योंकि ये पश्चिम होता है ना, पश्चिम से हवाएं आ रही हैं तो ये वेस्टर्लीज बोल दी गई। तो जिस दिशा से कोई हवा जनरेट होती है उसको उसी दिशा का नाम जो है उस हवा को दे दिया जाता है। ये हवा पश्चिम से आ रही है तो उसको वेस्टर्ली बोल दिया। ये हवा जो थी ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही थी तो उसको दे दिया साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड नाम दे दिया। हमारे भारत देश में जो मानसून आता है वो कहां से आता है, जरा इस चीज को आप लोग देखें। अगर हमारे इंडिया में जो मानसून आ रहा होता है, ठीक है, इस तरीके से ना हमारे इंडिया का तटीय क्षेत्र, तो ये इंडिया में साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, साउथ वेस्टर्न आता है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे इंडिया में आ गया। तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो इस दिशा से आता है। बोलते हैं ना हमारे भारत देश में जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। तो जिस दिशा से आता है उस दिशा का नाम दे दिया। हमें पता है कि ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ। ये दिशा कौन सी होती है, साउथ वेस्ट। यहां से कोई हवा आ रही है तो उसको दे देंगे हम लोग नाम दक्षिण पश्चिम मानसून और साउथ वेस्ट मानसून। क्लियर। तो जिस दिशा से हवा आ रही होती है उसी को बोल देते हैं, बस यही है। चलो, मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च करने पे नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे मेल कर दो, मैं आपको शेयर कर दूंगा। abhishek.singh मेल कर लीजिएगा, मेल पे मिल जाता है @studiiq.com। ये मेरा ईमेल आईडी है, आप सभी लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, जो भी टॉपिक रहेगा। या फिर आपको टेलीग्राम चैनल चाहिए होगा तो वो भी। टेलीग्राम चैनल वैसे क्या है भाई, टेलीग्राम चैनल सभी को याद भी हो गया होगा अब तक, तो बड़ा सा नाम है, लेकिन लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। और आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपको एक अच्छा सा नाम छोटा सा मिल जाता है तो आई विल चेंज द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। बताइए, ये इतना बड़ा सा नाम है, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, विदाउट स्पेस मिल जाएगा आपको, विदाउट स्पेस रहेगा। दिस इज माय ईमेल आईडी abhishek.singh@studiiq.com, यू कैन मेल मी हियर। तो हवाओं की दिशा और हवाओं का जो नाम होता है वो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून, शायद ये साउथ वेस्ट मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून मीन साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हवा आ रही है, दैट इज वाई इसको साउथ वेस्ट मानसून बोल देते हैं। यहां से हवा आ रही होती है इंडिया में, और मानसूनी पवनें जो है, मानसून विंड्स जो होती हैं वो इंडिया में आती हैं। डन, ठीक है। तमिलनाडु गेट्स मोर रेन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट विंड्स रिट्रीटिंग मानसून। एग्जैक्टली भारती, जब ये 3 से 4 महीने तक हमारी हवाएं ये लगातार चल रही होती हैं इंडिया की तरफ, तो क्या होती हैं, जब ये लौट रहा होता है, लौटता हुआ मानसून, और वी कैन से दैट रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, उस समय पे हवाएं इधर से नॉर्थ ईस्टर्न साइड से आती हैं, ठीक है। उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट साइड से आती हैं, दैट इज वाई इसको नॉर्थ ईस्टर्न मानसून बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं। और उससे क्या होता है, जब बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से होते हुए वो आती हैं, मॉइस्चर को लेके आती हैं, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर पड़ता है, सदर्न आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इस कोस्ट पर बारिश करवाती है, ठीक है। ये सबको पता होगा, नॉर्थ ईस्टर्न से यहाँ पे बारिश होती है, बस हो गया। तो यही सब कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के। तो अब जरा देख लेते हैं हम लोग, हवाएं चलना स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बेल्ट देख लेते हैं जल्दी से। हवाएं यहाँ से यहाँ जा रही थी, तो ये हो जाएगा हमारा, इस लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, वेस्टर्लीज बोली जाती हैं। अब अगेन इस लो प्रेशर की तरफ एक और हाई प्रेशर से हवाएं आ रही होंगी, वो है ये वाला हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से अगेन बेल्ट्स का जो सीन है वो सबको क्लियर होना चाहिए। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं बिल्कुल सीधा जाना चाहेंगी, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में वो लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन हो जाता है। दैट इज वाई इन हवाओं की दिशा ऐसे दिखाई गई है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डायरेक्ट ऐसे सीधा आना चाहेगी हवा, लेकिन वो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स राइट हैंड डिफ्लेक्शन हो जाता है, तो ये हवाओं की दिशा ऐसे दिखाई जाती है। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा कि पूरे अर्थ में देयर आर टोटल 7 बेल्ट्स। 2 तरीके की जो बेल्ट होती है, दिस मिडिल बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, और वी कैन से द विषुवत-रेखीय, भूमध्य-रेखीय, निम्न दाब की पट्टी, ये टेम्परेचर ड्रिवन होती है। ये हाई प्रेशर की जो पोलर हाई प्रेशर की बेल्ट होती है, ये भी टेम्परेचर ड्रिवन होती है, तापजन्य होती है। और ये हाई प्रेशर बेल्ट जो होती है ये भी तापजन्य होती है, टेम्परेचर जनरेटेड रहती है। सन का टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलता है, यहाँ पर बहुत कम मिलता है, दैट इज वाई प्रेशर बेल्ट्स यहाँ पर क्रिएट होती है। नाउ दीज 2 बेल्ट्स, these 2 and these 2, these are generated because of the अर्थ रोटेशन, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होती है। बस इतना आपको याद रखना है। प्रेशर बेल्ट्स के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।